व्यूअर्स, तो आज होने वाला है ये ह्यूज हॉल मीशो का। मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ, इसमें बहुत कुछ है दिखाने के लिए। फुटवेयर भी है और बहुत बहुत कुछ है, ज्वेलरी भी है और टॉप वेयर भी है, कुछ एथनिक भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको साइड में रखती हूँ पहले, मेरे हाथ गए थक। तो चलो मैं दिखाते स्टार्ट करती हूँ, बट यस बिफोर टू स्टार्ट प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। फ्री वर्ड को सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत कुछ है दिखाने के लिए और मुझे ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है वीडियो को। सो ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन से जो मैंने भी पहना हुआ है फ्लावर प्रिंटेड, ये मैंने मीशो से ही लिया है। जो उसका स्टफ है वो है पॉलिस्टर, जो स्लीव्स हैं वो उस पर फ्रिल है और आगे से बटन है इसमें और नेक इसका मैंडरिन नेक है इसका। और इसका जो स्टफ है पॉलिस्टर बताया मैंने, फ्लावर प्रिंटेड है। और लेकिन मुझे ना इसकी फिटिंग, मैंने पहना हुआ है अभी, लुक वाइज मतलब आप देख रहे होगे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना, ये देखो ना यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा तो ये साइड से ना, ये इसकी फिटिंग ऐसा लग रहा है कि इसको इनको हॉल्टर नेक बनाना था, ये दोनों साइड से। ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा में है, मतलब यहाँ से कोई फिनिशिंग नहीं है। होता है ना कि पूरा शोल्डर से ये कुछ इस टाइप में होना चाहिए था, ऐसा होता। लेकिन अब जैसे आप हाथ नीचे करो या कुछ करो तो पूरा ना ऐसे करके हो रहा है। मुझे ओवरऑल इसकी फिनिशिंग में बिल्कुल मज़ा नहीं आया है। और बस इसका ठीक है, डिज़ाइनिंग वगैरह ठीक है, प्रिंट अच्छा है, बट फिनिशिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन है ये, तो ये है ड्रेस पिंक कलर की, जो इमेज में तो बहुत प्यारी लग रही है। देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ये। और जो आया है वो आया है ये है इसका टॉप पिंक। और टॉप की फिटिंग फिर भी अच्छी आ रही है, ये आपको मतलब अच्छा लग रहा है ये टॉप। बट इसकी जो ये स्कर्ट है, ये तो भैया ये देखो यार, मतलब पूरा पेटीकोट की, अगर किसी को पिंक कलर की किसी के पास साड़ी है तो उसको कुछ अलग से पेटीकोट ब्लाउज बाय करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा सीधा ये ड्रेस बाय कर ले, ब्लाउज का ये काम कर देगा और अंडर स्कर्ट का ये काम करेगा। यार देखो मतलब कि क्या लगाया हुआ है इलास्टिक, जो नॉर्मल इलास्टिक होती है ना, जो हम अंदर लगाते हैं, स्टफ फोल्ड करके अंदर से लगाते हैं, वो इलास्टिक ऐसे ही लगा दी है। ऊपर से कोई कपड़ा नहीं है और स्टफ इतना थिन है, इतना थिन है कि क्या बताऊँ। बस सच्ची में पूरा टेंट, जैसे टेंट नहीं लगाते वो पूरा स्टिच कर देते हैं, जगह जगह से जॉइंट रहते हैं, वो पूरा टेंट वाला मुझे फीलिंग आ रहा है इसके साथ में। स्टफ भी मतलब इसका टॉप का लुक तो फिर भी एक बार के लिए बोलूँगी कि सही है, स्कर्ट के साथ तो यार बस बहुत ही वाहियात लग रहा है। ये है ये ड्रेस। यहाँ पे मैं कोई भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाली हूँ, जो भी है मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रिव्यू दूंगी। मुझे जो मिला है और जो है वही मैं बताऊँगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन है ये, क्योंकि इस बार सीरियस नहीं होता, नहीं क्या चीज़ें भेजी है मीशो ने। ये है, ये कुछ 2 पीस सेट था जो कि अच्छा लग रहा था इमेज में, कलर वैसा ही है, बट पहनने के बाद ना मुझे इतना मज़ा नहीं आया इसमें। बार बार तो एक इस पर आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर आपने हल्का सा वॉश भी करके डाल दिया है, कुछ भी है, तो आयरन तो बार बार करना है। अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉर्मल बैठे हो या लेट भी गए हो, हल्का सा रेस्ट होता है ना कि हम कहीं रेडी हैं तो थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, तब भी इसमें थोड़ा सा आ ही जाएंगे, मतलब अच्छे से क्रश हो ही जाएगी, क्योंकि इसका स्टफ उस टाइप का ही लग रहा है मुझे। तो ये तो इसका ऊपर का टॉप था। लास्ट में टॉप है, इसका साइज़ है मीडियम, और जो पहले दिखाया था उसका साइज़ भी आई थिंक मीडियम और स्मॉल जो भी था मैं शेयर कर दूँगी। और ये है इसकी पैंट। तो स्टफ ओके ओके है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, स्टफ इज़ ओके ओके। और ये है तो मुझे मज़ा नहीं आया, इसमें भी मज़ा नहीं आया, सीरियसली बहुत चीप लग रहा है मुझे। मुझे याद नहीं है कितने का है, आपको स्क्रीन पे सब डिस्प्ले हो रहे होंगे प्राइस क्या है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देती हूँ डिटेलिंग। हाँ, इसका साइज़ मीडियम ही है और यहाँ पे बटन दे रखे हैं, कुछ इस टाइप में है ये।
ये प्यारे हैं और ये मुझे इतने के मिले हैं। ये बहुत ही क्यूट सा टॉप है, नो डाउट ये मुझे बहुत पसंद आया है। इसका भी प्रॉब्लम था कि पहले मैंने इसका साइज़ मुझे लगा था कि शायद स्मोक्ड होगा, तो मैंने शायद साइज़ इसका थोड़ा बड़ा मंगाया था, लेकिन फिर वो मुझे काफ़ी लूज़ पड़ रहा था। देन अगेन फिर मैंने उसको, पहले मीडियम था, फिर मैंने उसको रिटर्न करके फिर मैंने स्मॉल भी मंगाया, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि मीशो के ना साइज़ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि किसी का साइज़ आपको स्मॉल फिट आ रहा है, किसी का मीडियम और किसी का आपको एक्स्ट्रा लार्ज। मैं भी आपको एक्स्ट्रा लार्ज वाला भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये था, इसमें ना कॉम्बो है। इसमें कॉम्बो में एक ये वाला कॉमन है, सबके साथ था ये वाला। इसमें पहले रेड एंड प्लेन ब्लैक भी है, वो भी आप जाकर देख सकते हो। इनका तो मैं कोड शेयर कर दूंगी। बाकी आप जब इनको डालोगे और वो जब ओपन होगा ये वाला पेज आपका, तो जब इसको स्क्रॉल ऑन करोगे तो नीचे सारे जो भी ऐसे टॉप होंगे स्मोक वाले, सारे के सारे आपको दिख जाएंगे, तो आप उसमें से जाके भी चूज कर सकते हो। कॉम्बो में वो था ब्लैक, ये मैंने पहना है तो इसलिए ऐसा है। ये ब्लैक मैंने अभी नहीं यूज़ किया था। मैंने हमेशा से बोला है कि जब भी मैं कुछ अपने पहनती हूँ टॉप वगैरह, तभी मैं उनका टैग वगैरह निकालती हूँ, ओपन करती हूँ, अदरवाइज वो ऐसे ही रहते हैं, टैग लगे रह जाते हैं उनमें। फिर ये है ब्लैक कलर का, ये भी बहुत प्यारा है। और इसमें ना पर्पल कलर भी था, बहुत सारे शेड्स हैं, कलर्स हैं, बहुत प्यारे हैं। कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये मतलब जिस अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत सही है, नो डाउट। और सबसे अच्छा लगता है ना कि घर बैठे यार सरोजनी वाला फील, मतलब सरोजनी मार्केट जाते हो, यही सारा सब वहाँ पे भी मिलता है, घर बैठे आप आराम से मंगा सकते हो। मीशो पे बस यही चीज़ अच्छी लगती है कि वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे हैं वो हमें इस पर भी देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि इतना रेगुलर मार्केट जाना वहाँ पे नहीं होता ऑब्वियसली, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं लोकल मार्केट वाली भी। तो मुझे ये अच्छा लगा है, ये वाला कॉम्बो बहुत अच्छा है। ये कॉम्बो में बहुत सारे कलर्स भी हैं, बताई थी मैंने आपको, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हो। इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वन पे, ठीक है। ये है ब्लैक कलर का, ये मैंने लिया था एज अ ब्लाउज। ये कपड़े पहले लिया था मैंने, तो हुआ क्या था, क्योंकि मीशो में ना 7 डेज़ का रिटर्न और एक्सचेंज होता है। आप विदिन 7 डेज़ अगर कंप्लेंट रेज करते हो तो हो जाएगा, उसके बाद फिर वो विंडो क्लोज कर देते हैं। तो ये था, ये मैंने लिया था, मुझे ये बड़ा अच्छा सा लग रहा था। देखो इस टाइप का था कुछ, कितना प्यारा सा लुक दे रहा है कि फिर मतलब पहनने के बाद अच्छा ऐसा लगेगा, क्योंकि मुझे साड़ी के साथ के लिए चाहिए था, तो आई थॉट कि चलो ये बाय कर लेती हूँ। बट इसका जब आया ना, मैंने पहना, पहले मैंने साइज़ का स्मॉल किया था अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट जो भी था उसमें, पर ये जो पहनने के बाद ना, ये जो चीज़ है इसकी स्ट्रैप्स ना यहाँ पे चढ़ रही थी, मतलब नेक के पास जा रही थी, जो इन स्ट्रैप्स को यहाँ पे शोल्डर्स पे होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे जा रही थी। तो मुझे लगा शायद मे भी हो सकता है साइज़ की वजह से ऐसा हो रहा हो, तो मैंने एक्सचेंज कर डाला। मैंने फिर इसको मीडियम बाय किया, लेकिन जब मीडियम साइज़ आया तब भी ये सेम ही प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो फिर मुझे इसकी मज़ा नहीं आया। मैंने फिर अगेन रिटर्न रिक्वेस्ट के लिए जैसे मैंने किया, बट वो था ना 7 डेज़ का आपका रिटर्न और एक्सचेंज की विंडो, मतलब 7 डेज़ में आपका क्लोज हो जाता है। तो अगर आप कुछ एक्सचेंज करोगे तो आपको इतना टाइम तो लगेगा 7 डेज़ कि आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो, फिर आपका पिकअप हो रहा है, फिर आपका एक्सचेंज आपको मिल रहा है ना, 7 से ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो विद इन दिस पीरियड ना आपका जो रिटर्न विंडो है फिर वो क्लोज हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट आपके हिसाब से नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप दोबारा से उसका रिटर्न नहीं डाल सकोगे। तो इसलिए फिर ये मेरे पास रह गया। तो मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, यूज़ इसको ऐसे करा जा सकता है कि आप इसको एज अ क्रॉप टॉप पहन लो, ऊपर से इस पर कोई श्रग या डेनिम जैकेट डालोगे तो वो फिर भी ओके लगे। मजबूरी थी मेरा इसको रखना, तो मैंने रख लिया है। बट ये ना कि अब आ गया है तो उसको स्टाइल तो करना है किसी किसी के साथ में, तो मैं अभी देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ उसके साथ में। तो अभी हम चलते हैं अनदर वन। नेक्स्ट है ये जो मैं आपको बता रही थी ना कि साइज़ का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। एक्स्ट्रा लार्ज वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये है वो एक्स्ट्रा लार्ज। मैंने ये मंगाया था, कुछ स्कार्फ टाइप में आज ट्रेंड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये वाला टॉप था, ठीक है। इसमें बैक में पूरा दे रखा है, स्टफ़ लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाली हो, पूरा है। और साथ में ये स्ट्रैप्स है इसमें, तो ये अच्छा सा लग रहा था। लेकिन इसका मैंने ना पता है पहले ही मैंने इसका एक्स्ट्रा लार्ज करके ऑर्डर किया था। कहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज लग रहा है क्या यार, ये स्मॉल लग रहा है मुझे, बल्कि एक्स्ट्रा स्मॉल बोल सकती हूँ, स्मॉल टू एक्स्ट्रा स्मॉल टू स्मॉल। बट ये लार्ज तो एक्स्ट्रा लार्ज तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि यार मेरे को खुद को यहाँ पे ये गड़ रहा है थोड़ा सा ना, मतलब कंफर्टेबल नहीं लग रहा। आ गया है सब कुछ है, लेकिन मैं बहुत लंबे टाइम तक नहीं पहन सकती हूँ कि यहाँ पे फिर मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से टाइट है।
इधर से टाइट है क्योंकि पीछे इलास्टिक है इसमें, यहाँ से है तो वही था। पर एक्सचेंज के लिए इसमें मैक्सिमम साइज एक्स्ट्रा लार्ज ही था, वो मैं कर चुकी हूँ। और प्रॉब्लम ये भी है ना कि इन पे साइजेस भी मेंशन नहीं होते क्योंकि लोकल पता नहीं क्या होता है इनका, कोई साइज़ किसी भी टॉप पे कहीं पे भी कोई मेंशन इस पे तो नहीं है बिल्कुल भी। किसी किसी पे होते हैं, किसी किसी पे नहीं होते हैं, तो इस पर कोई साइज़ मेंशन नहीं है कि क्या है ये स्मॉल भेजा है कि मीडियम क्या एक्स्ट्रा लार्ज। तो अगर मैं रिटर्न रिक्वेस्ट डालूँ भी, एक्सचेंज डालूँ भी, तो मैं किस बेसिस पे डालूँ कि मुझे कौन सा साइज़ रिसीव हुआ है, तो मुझे वो समझ में ही नहीं आता कि क्या है। बिल पे तो उन्होंने एक्स्ट्रा लार्ज ही मेंशन कर रखा है, बट मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कौन सा साइज़ है ये। तो लेट्स सी, अभी मतलब कंफर्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब ही नहीं बनता है इसको रखने का। और ये है हमारा, मैंने मंगाया था एक शरारा, और जो था 1500 समथिंग का, यानी 1500 समथिंग का, और उसका 81 रुपीज़ लगे थे डिलीवरी चार्जेस, जो कि इमेज में बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसा था कुछ। और अभी जो मुझे रिसीव हुआ है पता नहीं, तो मुझे देख के ऐसा लगा कि यार ये क्या आ गया है, अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अजीब सा ही है। ये देखो है फ्री साइज, इसकी ऑल्ट्रेशन करानी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही पुराना टाइप में लग रहा है। ये कहाँ से लग रहा है 1500-1600 के हिसाब से, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये। या तो मैं आदत हो गई है कि अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं इतने रेट्स में, और आजकल डिस्काउंट्स इतने अच्छे चलते हैं, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लग रहा है 1600 समथिंग का, बिल्कुल भी नहीं। और इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस बोलूँगी, स्मेल तो मैं क्या परफ्यूम या इत्र वगैरह कुछ लगाया हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसमें। समझ में नहीं आ रहा है किस चीज़ की है, शायद मेरे ख्याल से इत्र होता है, इत्र टाइप में ही कुछ स्मेल आ रही है इसमें, और बहुत ही चमकू और अजीब सा ही लग रहा है ये आने के बाद। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया मुझे इसमें। शरारा इसका ऐसा है, मतलब कुछ कलर कॉम्बिनेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। और ये देखो यार, मतलब मुझे तो लिटरली कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है इसका, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद। ऑल्ट्रेशन तो मैं क्या ही कराऊंगी, मुझे तो सच्ची में पसंद नहीं है। इस बार मैं मीशो से सच्ची में यार जो भी चीज़ें मंगाई हैं बहुत ही वाहियात आई है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। इवन भाभी तो ये पिंक वाली ड्रेस को देखकर, जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी, ये वाली मैं उनको पहन के दिखाया था, तो वो तो ये तो उनको इतनी पसंद आई है, सोचो कि सपने में भी उनको यही ड्रेस आ रही है, ड्रीम में भी। वो मुझे मॉर्निंग में कह रहे थे, तुझे पता है कि कल रात मुझे सपने में भी तेरी वो पिंक वाली इतनी सुंदर ड्रेस मेरे ड्रीम में आई थी और मैं डर गई थी। मतलब सीरियसली में इतनी अच्छी ड्रेस है वो कि भाभी को सपने में भी आ रही, तो खुद सोचो कितनी अच्छी लग रही होगी। और ये इसका दुपट्टा यार सच्ची में, सोचा था क्या क्या हो गया, ये वाली बात है। ये सूट इसका मतलब कुर्ता और शरारा फिर भी अच्छा लग रहा है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दुपट्टा ये पूरा का पूरा इसका लुक मतलब अच्छा नहीं लग रहा। दुपट्टे की वजह से ना इसका लुक पूरा ख़राब हो रहा है। अगर दुपट्टा थोड़ा बेटर होता तो शायद सूट ये अच्छा लगता और मैं रख लेती। जस्ट बिकॉज ऑफ दुपट्टा मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। अदरवाइज कुर्ता और शरारा नो डाउट पहनने के बाद अच्छे लग रहे हैं। मैंने भी इसको प्रॉपर पहन के देखा तो दोनों सेट अच्छे लग रहे हैं, बट दुपट्टा इसका बिल्कुल अच्छा नहीं है। नेक्स्ट है ये स्लीपर्स, तो ऑब्वियसली सबने देखा होगा। इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, मैंने साइज़ मेरा 40 आता ही है। अगर मैं आजियो या मिंत्रा किसी भी साइज़ से करूँ मेरे को 40 साइज़ परफेक्ट आता है, बट मैंने ये वाले स्लीपर्स मीशो से किए हैं तो मुझे 40 साइज़ छोटा पड़ रहा है। आई थिंक मुझे एक साइज़ बड़ा देना पड़ेगा। मैं देखूँगी अगर इसमें बड़ा होगा तो मैं इसका एक्सचेंज रिक्वेस्ट डालूंगी, फिर अदरवाइज़ ये भी मेरा रिटर्न ही हो जाएगा क्योंकि छोटे का मैं क्या करूँगी। सो वही है कि अगर मुझे मिलता है, अदरवाइज़ ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसके काफ़ी ट्रेंड भी कर रहे हैं, आपको सभी ने देखा होगा। इसमें हील्स भी आते हैं इस टाइप के पैटर्न में और फ्लैट भी है, तो अच्छा लगता है ये बस टाइप का भी। और ये उसमें भी था मिंत्रा पे, उसका आई थिंक 450 यानी 450 के अराउंड था, और ये मुझे मिला था आई थिंक 200-250 के अराउंड मीशो से। तो मैंने इससे मीशो से किया कि उस पर मे भी अगर सेम ही चीज़ है तो उस पर मतलब मुझे सही मिल रहा है रेट, और उस पर थोड़ा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव मतलब कि अगर मीशो का नहीं देखो, अगर मैंने ये नहीं देखा होता तो वो मुझे वो सही लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है बाय कर लो। लेकिन जब मैंने ये देखा कि 200-250 में मिल रहा है, होता ही है ना कि जब आपको वही चीज़ कम में मिल रही है तो फिर वो क्यों लो, ये ना लो। अभी तो मैं इसको हो सकता है कि रिटर्न कर दूँगी। तो अभी है हमारा ज्वेलरी जो ली है अभी रिसेंटली जो बाय करी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ज्वेलरी के मामले में मुझे ठीक लगता है मीशो, यहाँ सही मिल जाती है। जो लोकल मार्केट में रेट्स रहते हैं वही इस पर भी होते हैं। तो एक ये है कुछ सन टाइप में है, आगे इसका जो पेंडेंट है वो सन की तरह है, और ये गोल्ड और सिल्वर का मिक्स है, ऑक्सीडाइज नहीं है, जो नॉर्मल रहता है वही है।
और बहुत लाइट वेटेड है, बहुत लाइट वेटेड और छन छन भी कर रहे हैं हल्का हल्का लाइट, और बहुत प्यारा भी लग रहा है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते, अपने अकॉर्डिंग मीन्स लाइक कि अगर आपको कुछ आपने वाइट शर्ट पहना हुआ है उस पर भी बहुत प्यारा लगेगा, सिंपल सूट के साथ भी जाएगा, प्लेन सूट पे तो औसम लगने वाला है, और प्लेन सूट और प्रिंटेड दुपट्टा जो होता है बहुत सही लगेगा उस पर, और ये आपका साड़ी वगैरह पे भी आराम से जाएगा। तो बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा, अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा, एलिगेंट सा, ग्रेसफुल लगेगा। साथ में इसकी एक कड़ा भी है, आपका ये कड़ा, इसमें चेन दिया हुआ है, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वैसे तो ये ऐसे ही आ रहा है, ये कड़ा भी है साथ में, और ये है इसके हुक्स। तो ये है पूरा सेट, और ये है इसके हुक्स, ये है कड़ा। एक है ये भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है यार, ये ऑक्सीडाइज है और इसमें ना एलिफेंट है, और मुझे जो एलिफेंट का एक लुक आता है ना, मतलब एक रॉयल सा लुक आ रहा था मुझे जब मैंने ये देखा था। और एक्सपेंसिव भी नहीं है, सारे के सारे ज्वेलरी 150 to 300 के अंडर में ही है, कोई भी इससे बाहर नहीं है, सब इसी में ही है। और ये देखो ना यार, इसका गोल्डन और सिल्वर जो है इसका ये लुक, कितना अच्छा सा आ रहा है। ये सारे छोटे छोटे से एलिफेंट बने हुए हैं, जो बीच में जो पैनेट है उस पर एक बड़ा सा एलिफेंट बना हुआ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल है, और ये सिल्वर और गोल्डन का मिक्स है, और ये ऑक्सीडाइज वाला है, और ये बहुत ही प्यारा, बहुत क्लासी लग रहा है ये एक्चुअली में। बस मतलब इसको रॉयल वाली फीलिंग आ रही है मुझे देख के। और उसकी सबसे अच्छी बात है कि इसकी ईयरिंग्स बहुत सही है, अदरवाइज समय क्या होता है ना, वो हैंगिंग वाले होते हैं, तो आपको बस ये, बट इसका आई थिंक स्टड वाले हैं, यस, इसके ना कुछ टॉप्स टाइप में हैं। इसके ईयरिंग्स भी बहुत प्यारे हैं, तो ईयरिंग्स देख के ही हुआ था, क्योंकि मुझे वो वाले ईयरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, ये वाले फिर भी अच्छे लगते हैं। इसके ईयरिंग्स बहुत प्यारे हैं। नेक्स्ट है ये, इसमें है काफ़ी सारे पीसेस हैं, ये आपका सिल्वर में है, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज है। आगे इसमें स्टोन्स लगे हैं पिंक कलर के, इसको पहनने के बाद अच्छा लुक आ रहा है। आप चाहो तो बस यही है कि पिंक है तो किसी पर्टिकुलर ड्रेस के साथ ही आप इसको क्लब कर सकते हो, जैसे कि वो अपने अकॉर्डिंग को सूट हो गया, पिंक येलो हो गया, उस टाइप में ही कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा ये, क्योंकि इसमें स्टोन्स हैं आगे पिंक पिंक, और ये स्टोन्स थोड़े लाइट है, इमेज में थोड़ा डार्क लग रहा था, ये सामने देखो थोड़ा डार्क कलर का होगा, बट जब आया तो थोड़ा सा लाइट और कुछ ट्रांसपेरेंट जैसा लग रहा है, मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बट डार्क और लाइट का ना कुछ शेड आ रहा है इसमें, डार्क और लाइट का, तो वही है, इस टाइप का है ये। तो वो आप देख लेना इमेज के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसका जो शेड है वो लाइट आया है। और इसके जो ईयरिंग्स हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी स्टड वाले हैं, टॉप्स वाले ही हैं, वो हैंगिंग वाले नहीं हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ वही लगती है कि अगर टॉप्स ये है, इसमें ना 4 इस टाइप से बने हुए हैं और बर्फी शेप में ये और स्टड टाइप में, तो ये भी अच्छा है। और सारे के सारे रेट्स में आई थिंक 263 ऐसे कुछ होगा, तब डिस्प्ले हो ही रहे हैं आपको प्राइजेस, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे याद भी नहीं है। और ये भी प्यारा है, ये इस टाइप का है। ये भी मतलब ना किसी की सबसे अच्छा लगता है कि वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी इस टाइप के चले जाते हैं। अगर आपने कोई जंप सूट पहना हुआ है, जीन्स टॉप, शर्ट पहनी हुई है कुछ, है ना, तो वो बहुत अच्छा लुक देता है कि बीच में या फिर कॉलर्स आ जाते हैं ना, तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखता है, कुछ ब्रॉड नेक है तब भी डाल सकते हो, बहुत ही प्यारा सा लगता है, थोड़ा सा ट्राइबल वाला लुक आ रहा है इसमें और अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी इसका बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ अच्छी नहीं है इसमें, वो है ये कि इसके ईयरिंग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। मुझे मैक्सिमम चोकर्स में मैंने पहले भी ब्लू वाले का डाला था, एक था मेरा, मुझे उसके भी ईयरिंग्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि इस टाइप के जो होते हैं ना ईयरिंग्स, ये जो है आपका सिर्फ ऐसे हैंग करने वाले, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे स्टड टाइप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टड हो गया, टॉप्स हो गया, झुमकी हो गई, पर ये वाले ईयरिंग्स मुझे इतने पसंद नहीं है। तो बस यही है कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, तो इसके साथ में आई है यार, इसके कितनी प्यारी लगती है ना, एकदम और आई है, इसकी चिक्स देखो बहुत अच्छी है। तो ये सेट बहुत अच्छा है, अच्छा मतलब कि ये सही है, नेक पीस सही है, बट ईयरिंग्स अच्छी नहीं है, तो वो आप देख लेना। अगर तो ईयरिंग्स पहनता भी मेरे ख्याल से तो मैं तो कभी डालती नहीं हूँ, बहुत ही रेयरली डालती हूँ, तो चोकर ही मेरे को सही रहता है, चोकर अच्छा है, ईयरिंग्स इसके इतने अच्छे नहीं है। अभी करते हैं अब नेक्स्ट वन पे।
नेक्स्ट है ये आपका चोकर है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आई लव दिस, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मुझे वो एलिफेंट वाला और एक ये वाला तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद आए थे दोनों। ये बहुत ही सुंदर, इसमें एक्चुअल किया है ना सिल्वर भी है और साथ में इसमें ना कुछ ग्लास वर्क किया हुआ है, जो स्टोन्स ग्लास स्टोन नहीं होते वो सारा कुछ लगाया हुआ है ग्लास वाला, तो बहुत एक अलग शाइन दे रहा है। और सबसे अच्छा फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी, और नीचे जो भी इसमें हैंगिंग है ना इन सब में वो ग्लास लगाया हुआ है, तो और बारीक काम है थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है। अदरवाइज होता है ना सारे के सारे जो भी मैंने दिखाए हैं थोड़े से ब्रॉड रहते हैं, तो उसमें इतनी फिनिशिंग इतना बारीक वाला नहीं है वर्क, पर इसमें काफ़ी अच्छे से किया गया और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। इसके इयरिंग्स भी कुछ इसी टाइप के हैं, लेकिन ये फिर भी बेटर लग रहा है क्योंकि इसका जो शेप है ना वो स्क्वायर शेप है और कुछ हैंगिंग है नीचे, तो थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक दे रहा है और अच्छा लग रहा है। तो ये वाले इयरिंग्स आराम से कैरी किए जा सकते हैं इसके साथ में। और ये इसका है पूरा सेट, इसका मुझे बहुत पसंद आया है, इसका पूरा सेट अच्छा लगा। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ भी आपको। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें गलती से बहुत बहुत अच्छी भी आ जाती है। ऐसी बात नहीं, कभी हम कुछ मंगाते हैं और कुछ आता है तो हमें लगता है कि क्या यार काश वो आ जाता है, ऐसा क्यों हो गया, ये वो फिर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, गलत क्यों भेजा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कुछ मंगाओ और कुछ और आए ना तो अच्छा भी आ जाता है। एक्चुअली ये भाभी ने मंगाए थे, उन्होंने ये वाले मंगाए थे, ये वाले ऑर्डर किए थे, लेकिन उनके आए दूसरे। उन्होंने जब मुझे दिखाया कि चल ज्वेलरी देखते हैं, देख मैंने मंगाई है करके, तो उन्होंने जैसे ओपन किया उन्होंने बोला कि अरे ये तो मैंने कुछ और मंगाया था, पर मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या मंगाया है। बट जब मैंने ये देखा मैंने कहा भाभी ये जो भी मंगाया था आपने और अगर ये आया है तो बहुत अच्छा आया है यार, ये बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत बहुत प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है ना कि बस मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और था भी जो भाभी ने ऑर्डर किए थे आई थिंक वो फिर भी थोड़े से इससे कम में थे, वो भी 2 ही पीस थे एक साथ में, कॉम्बो ही था वो, और ये भी कॉम्बो में आए हैं। एक और है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, तो उतने में। और जब उसका सिंगल पीस देखा तो सिंगल आई थिंक 175 का था और ये 132 में, उसके 132 और 142 ऐसे कुछ था, 2 सेट्स मिलकर। और ये बहुत ही प्यारा पीस है ये वाला ना, सीरियसली में बहुत सुंदर है, एक अलग ही ना, एक सिंपल सोबर सा रानी महारानी टाइप वाला लुक दे रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही डिसेंट लगने वाला है, एलिगेंट सा लगेगा, बहुत ही सुंदर है। वाइट वाला तो मेरा फेवरेट हो गया है ये वाला भी प्यारा है, बट इसके इयरिंग्स बिल्कुल अच्छे नहीं है यार। देखो और सेट ये वाला भी पीस बहुत प्यारा है, भाभी की चांदी हो गई है मंगाया कुछ आया कुछ, और जो भी आया बहुत अच्छा है ना। कि उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं ना, इसके जो मोती हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, और जो बीच में उसमें स्टोन्स लगे हुए हैं वो ग्लास वर्क नहीं, हाँ प्रॉपर नग टाइप में कुछ है, वो भी यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं यार। देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा है। तो मैं इसका भी ढूंढ ढांड के मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि हमने ये मंगाया नहीं था, मंगाया कुछ और था, आया कुछ और है, बट जो भी आया बहुत सही है, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दैट्स इट फॉर टुडे। और जितना भी स्टफ़ था मैंने सारा आपको दिखा दिया है, सारे के सारे मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिए हैं, जो चीज़ मुझे जैसी मिली है वैसा ही मैंने आपको बताया है, कुछ इसमें अलग से मैंने ऐड ऑन नहीं किया है। और ऑलमोस्ट हो गया है, बस हाँ मीशो पे मैंने हमेशा से मेंशन किया है कि जो ज्वेलरी है और कुछ चीज़ें कुछ स्टफ़ अच्छा निकल जाता है नो डाउट, बट कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ, और वो सब हर साइट के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ हो रहा है, सभी साइट के साथ होता है। कुछ चीज़ें पसंद आती हैं कुछ नहीं, तब तो रिटर्न और एक्सचेंज का ऑप्शन भी रखा हुआ है ना उसमें, तो इसीलिए तो जो चीज़ें मैंने दिखाई सब कुछ था। अगर कोई इनकेस बाय करने वाला हो इनमें से कुछ, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्या बाय करना है कि नहीं करना है। और अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।